और भिलाई से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हत्या के मामले में खुलासा हो गया। बेटा गंगाराम सोनकर मास्टरमाइंड निकला है। 4 एकड़ जमीन हथियाने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। 87 दिन के बाद मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस हत्याकांड को लेकर गृह मंत्री का बयान आया। सही दिशा में काम करते हुए आरोपी तक पहुंचे हैं। 1-2 दिन में मामले का पूरी तरह से खुलासा होने का दावा है। तो बेटा गंगाराम सोनकर 4 एकड़ जमीन की वजह से परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। खुड़मुड़ा हत्याकांड में खुलासा हुआ है। 87 दिनों के बाद मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश, एक ऐसा केस जो काफी पेचीदा बन पड़ा था, अब इसमें खुलासा हुआ है। हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से कट गया, दोबारा से उनसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 3 महीनों से इस केस को लेकर कई दफा पुलिस के ऊपर भी दबाव रहा है। एक ऐसा अंधा कत्ल का हत्याकांड का मामला था जिसमें सुराग काफी कम पुलिस को मिल रहे थे। कई तरह के एंगल्स शुरुआती दौर में बताए जा रहे थे, लेकिन अब यह दावा है कि इसका खुलासा हो चुका है। बेटा जमीन के लालच में उसने ही ये पूरी साजिश रची थी। 4 आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं। गृह मंत्री का दावा है कि 1-2 दिन में पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी। हत्याकांड का हर एक पहलू सामने आ जाएगा। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हत्या की गई थी और बताया जाता है कि बेटा गंगाराम सोनकर इसका मास्टरमाइंड है। वजह बताई गई 4 एकड़ जमीन उसका टुकड़ा था जिसे हत्याने के लिए वारदात को अंजाम दिया। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए। राजेश, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही, बताएं क्या खुलासा हुआ है अभी तक? देखिए, अगर हम बात करें तो लगभग 3 महीने पहले की एक घटना है। दुर्ग जिले की काफ़ी ये घटना थी, काफ़ी खतरनाक घटना थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पति पत्नी और उसके बेटे और बहू की हत्या कर दी थी। तो इस मामले में पुलिस की लगभग 250 से अधिक जो टीम है वो इस मामले में लगी हुई थी। 11 लोगों का, जो संदिग्ध 11 लोग हैं, उनका नार्को टेस्ट कराया गया था। और जब नार्को टेस्ट कराया गया तो उस नार्को टेस्ट से जो क्लू मिला, उस क्लू के आधार पर 4 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। और जिसमें से जो मृतक है बलाराम, उसका एक लड़का है गंगाराम, वो मुख्य आरोपी के रूप में अब तक सामने आया है। उसकी पत्नी जो है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। और इसके अलावा 3 लोग और हैं, जो गंगाराम का एक पड़ोसी है और उसके अलावा उसकी पत्नी के रिश्तेदार हैं। तो 4 लोगों को पुलिस ने फिलहाल इसमें हिरासत में लिया है। और इसमें जो पता चला है कि जो 6 एकड़ की जमीन थी बलाराम की, उस 6 एकड़ की जमीन को उसने 1-1 एकड़ की जमीन अपने बेटे को, अपने 3 बेटों को, 2 बेटे को दे दी थी और 4 एकड़ की जमीन खुद रखा हुआ था। और उसका जो छोटा बेटा है रोहित, जो इस मामले में जिसकी भी हत्या हुई है, उसको उसने 4 एकड़ की जमीन को उसके साथ मिलकर वो खेती बाड़ी करता था। तो जो मुख्य आरोपी गंगाराम है, उसको संदेह था कि वो जो 4 एकड़ की जमीन है वो उसके जो छोटे भाई जो रोहित, तो उसके नाम से उसको ना कर दे। और इसके लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर, पड़ोसी के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया और इस घटना को वारदात दिया। 11 लोगों का इस मामले में जो संदिग्ध है उनका नार्को टेस्ट कराया गया। तो उस नार्को टेस्ट के आधार पर जो क्लू मिला था उस पर यह गिरफ्तारियां की गई है। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी गंगाराम है, उसकी पत्नी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, मगर अब वो लगातार गलत अलग अलग बयान भी दे रही है। तो वो भी एक आरोपी हो सकती है, मगर अभी तक उसको आरोपी नहीं बनाया गया। 4 आरोपी हैं और इस मामले में और बहुत सारे तथ्य सामने में आएंगे, जिसका पूरा खुलासा आज शाम तक या कल तक होगा। मगर 4 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। काफी लोभर्षक घटना थी। 4 लोगों की इसमें हत्या हुई थी। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें बलाराम, उसकी पत्नी और उसके बेटों की हत्या कर दी थी। और इसमें उसका सगा बेटा ही इसमें आरोपी निकला। उसके 4 और लोग इसमें रिश्तेदार निकले हैं। और 250 लोगों को इसमें 250 लोगों की जो पुलिस की जो टीम है उसमें उसको लगाया गया था। उन्होंने रिकॉर्ड खंगाले, जो परिवार वालों की गतिविधियां हैं उसका पूरा रिसर्च किया, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और काफी इंतजार के बाद अंततः लगभग 3 महीने बाद इस पर सफलता यहाँ पे मिली है। और जब ये घटना हुई थी तो विपक्ष ने इसको लेकर भी काफी हंगामा मचाया था। और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी बात की थी कि जो जमीन माफिया
पे लोग इसमें सक्रिय हैं। मगर जमीन माफिया का मामला ये आया था, कहीं ना कहीं जमीन कहीं को लेकर ये हत्या हुई है। डीजीपी ने भी घटनास्थल का इसमें जायजा लिया था। गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू है खुद भी घटनास्थल जाके लगे हुए थे। तो पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल ये बना हुआ था और 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद से जो सवाल पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे थे उस पर तो एक जैसा आपने खुद ने बताया कि एक बड़ी घटना और एक लौमहर्षक मामला था, बहुचर्चित मामला था। अब इस पे खुलासा हुआ, परिवार के लोगों की हत्या जमीन के लालच में की गई। बड़ा खुलासा या पूरा खुलासा पुलिस कभी भी कर सकती है। इस तरह की जानकारी दी। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गृह मंत्री ने इस पर क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। खुड़मुड़ा का अब तक चिल्लाते रहे, मैं कहते रहा हूं कि हम उसको कवर करेंगे जल्दी। हर बार मैं कहा हूं कि हम कवर करेंगे, क्योंकि जो दिशा थी, जो चीज़ें थी, उसको हम लोग समझ रहे थे और समझ के उस दिशा में काम कर रहे थे और वो क्लियर हो गया कि हम लोग उसके, कल भी मैं बोला कि हम करीब पहुंच चुके हैं, तो 1-2 दिन में उसको स्पष्ट कर देंगे।